अस्सलामुअलैकुम। आपकी खिदमत में शबी मकसूद फैन हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे वेब डिज़ाइनिंग का फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा HTML है। HTML बेसिकली हमारे पास जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब मार्कअप एक कैरेक्टर ऑफ सीरीज़ को कहा जाता है। इंशाल्लाह आगे जाके हम पूरी वेब डिज़ाइनिंग को कवर करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। HTML के कुछ बेसिक टैग्स को देखेंगे, हमारा ये पहला लेक्चर है। और HTML के सिंटैक्स को देखेंगे, HTML को सेव किस तरह किया जाता है। ये तमाम चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। ये तमाम ट्यूटोरियल आपके सामने हाजिर है उर्दू में। अब आपको कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है तो इट्स ओके, वो इस वीडियो को देखते हुए HTML और पूरी वेब डिज़ाइनिंग को सीख सकता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक HTML का एक स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज होती है। हम कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बनाते हैं अपना इस पर, ठीक है। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि HTML के अंदर हमारे पास ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट टैग्स होते हैं। HTML में अगर आपको हेडिंग डालनी है या आपको पैराग्राफ डालना है, इमेजेस डालनी है, टेबल क्रिएट करने हैं, आपको जो भी काम HTML में अपनी वेब पेज पे शो करवाना है, प्रेजेंट करवाना है, तो हम उसके लिए HTML का इस्तेमाल करते हैं। और HTML में उन तमाम टेंट के लिए हम टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो टैग्स हमारे पास, ओपन टैग हमारे पास, जब भी हम किसी भी टैग्स को ओपन करते हैं तो लेस देन एंड ग्रेटर देन के साइन के सेंटर में हम टैग का नाम लिखते हैं, ठीक है। देन उसके बाद कंटेंट आते हैं। कंटेंट के बाद हम टैग को क्लोज इस तरीके से करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के बाद टैग का नेम अगेन। वो टैग का नेम आप जो टैग ओपन करेंगे वही टैग नेम आप यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। HTML में सबसे पहले हम डॉक टाइप हमारे पास होता है HTML, ताकि हम बता सकें कि हमारा डॉक्यूमेंट टैग क्या है। देन सेकंड टैग हमारे पास आता है HTML, जो कि हमारे पास पेरेंट टैग कहलाता है, ठीक है। तमाम डॉक्यूमेंट हमारे पास इस HTML में रहेगा, ठीक है। और जितनी भी वेबसाइट हम बनाएंगे वो चीज़ें HTML का पार्ट होती है। उसके बाद हेड का सेशन आता है हमारे पास, ओपन एंड क्लोज करेंगे। हेड का सेशन हमारे पास बेसिकली इसके अंदर हमारे पास वो कंटेंट आता है जो हम अपने ब्राउज़र्स पे शो नहीं करवाना चाहते। उसके अलावा हमारे पास मीटा टैग्स हो गया, या हमें कोई एक्सटर्नल CSS की फ़ाइल को लिंक करवाना है, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल्स को लिंक करवाना है, या अदर jQuery की लाइब्रेरीज लिंक करवानी है, तो हम उसको हेड के सेशन में देते हैं। इसके अलावा हेड के सेशन में हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं टाइटल। आपने देखा होगा कि आपके जैसे ही आप कोई भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो एक टाइटल बार में उस वेबसाइट का नाम आता है, ठीक है। तो हम वो नाम किस तरह देंगे, हम इस टाइटल में देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे, उसके बाद हमारी तमाम कंटेंट जो भी होगा वो बॉडी के अंदर अपीयर होगा। बॉडी हमारे पास एक वेबसाइट की कंप्लीट बॉडी होती है जिसके अंदर हमारी तमाम की तमाम वेबसाइट शो हो रही होती हैं। इसी वजह से हम तमाम कंटेंट को बॉडी के अंदर राइट करते हैं, ओके। उसके बाद ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद हम इसको सेव करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा सेव करने के लिए आपकी लोकेशन भले कोई भी हो, लेकिन आप नाम भी कोई भी रखें। मैं पहला नाम रखता हूँ माय फर्स्ट लेक्चर, ओके। बट उसके एक्सटेंशन, डॉट के बाद आप एक्सटेंशन का नाम देते हैं। आप जैसे कि MP4 हो गया, MP3 हो गया, AVI, FLV, ये तमाम हमारे पास एक्सटेंशन है, ठीक है। HTML के अंदर हमारे पास दो एक्सटेंशन मौजूद हैं। एक एक्सटेंशन हमारे पास है HTML या हम HTML, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। ये कंपलसरी है ताकि आपका ब्राउज़र समझ सके कि ये जो फाइल मेरे पास आ रही है ये कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है या कोई MP3 या MP4 फाइल नहीं है, ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल है, ताकि वो आपके तमाम कंटेंट को शो करवा सके। उसके बाद आप इंटर कर देंगे। जब इंटर करेंगे तो आप ये देखें आपका कंटेंट जो मौजूद है, जो भी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करा था, उसने अपना कलर चेंज कर लिया। अब हम इसे एक्सेस कर लेते हैं।
रूम पे। तो हम वेट करते हैं कि खुलने का। उससे पहले हम इसकी अलाइनमेंट कर लें थोड़ी। अब यहाँ पर हमारे पास HTML तो लिखा हुआ है। इस टाइटल के अंदर अब हमारे वेब भी ओपन हो देखिए ये है हमारे पास टाइटल बार। इसके अंदर मैं नाम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दिस इज माय फर्स्ट HTML पेज। कंट्रोल एस सेव। उसके बाद जब हम इसको रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर देखें शो हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास HTML में कोई चीज़ कमेंट करने का तरीका क्या होता है। कमेंट करने से मुराद ऐसी चीज़ ऐसे कंटेंट जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं डेवलपर को बताना चाहते हैं कि पता चले कि आप हर लाइन पे क्या काम कर रहे हैं। लेकिन कमेंट हमारा कभी भी हमारी बॉडी के अंदर, हमारी वेब पेज के अंदर कभी भी अपीयर नहीं होगा, वो हमारे पास हाइड रहता है। तो कमेंट करने का तरीका हमारे पास कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर आप कोई भी लिख दें कमेंट, उसके बाद ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ स्टार्ट हेडिंग्स, ओके देन कमेंट। अब स्टार्ट हेडिंग। अब हमारे पास HTML में हेडिंग्स डालने के लिए जो टैग मौजूद है वो है H का मतलब है हेडिंग्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6। HTML में हेडिंग H1 से लेकर H6 तक की लिमिट होती है। सबसे बड़ी और बोल्ड हमारे पास H1 हेडिंग होती है, उससे कम बोल्ड थिक और उससे स्मॉल हमारे साइज में छोटी हमारे पास H2 होती है। इसी तरह हमारे पास इनके साइजेस और इनकी बोल्डनेस कम होती रहती है। जब आपके H1, H2 आप इस तरह से इंक्रीमेंट करते जाते हैं तो आपकी साइज और बोल्डनेस कम होती जाती है। तो हम देखते हैं H1, then H2, H3, H4, H5, then last one is H6. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, sorry, this is 5 and this is 6. अब हम सेव करते हैं और इसको ब्राउज़र पे देखते हैं तो यहाँ पर देखें H1 सबसे बड़ी है, उससे छोटी H2, H3, H4। इसी तरह हमारे पास तमाम हेडिंग्स अपीयर होती हैं। अब आप कहीं पर भी जो हेडिंग इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं हेडिंग टैग्स। ये हमारे पास हेडिंग होती है, हेडिंग टैग। उसके अलावा हमारे पास जो बेसिक टैग्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गया पैराग्राफ टैग। इसके अंदर हम कुछ भी पैराग्राफ डाल सकते हैं। याद रखें हर टैग ओपन एंड क्लोज होते हैं सिवाय चंद टैग्स के जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो भी टैग आप इस्तेमाल करेंगे उसे ओपन करेंगे, देन कंटेंट डालेंगे, उसके बाद आप उसको क्लोज करेंगे। इसी तरह हमारे पास आर्टिकल का एक टैग है। आर्टिकल के टैग जस्ट लाइक अ पैराग्राफ, ठीक है। जैसे कि हमें बताना चाहते हैं, हम कोई आर्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आर्टिकल के टैग में उसे ले लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ हो गया, आर्टिकल हो गया। अब हम सब का मतलब है सुपरस्क्रिप्ट। ओके, सुपरस्क्रिप्ट है, इसका यूज बताते हैं हम आपको। सबस्क्रिप्ट। अब जैसे कि आपने देखा होगा आपने कि मैथमेटिक्स में यहाँ पर लिखा आता है 2 की पावर 2
या फिर 2 की बेस 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम 2 की पावर 2 लाना चाहें, 2 की बेस 2 लाना चाहें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। जैसे हम डबल 2 लिखते हैं तो वो 22 हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का बहुत अच्छा टैग मौजूद है, जिसकी मदद से मैं लेता हूँ 2 की पावर। अब जहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर भी 2 लिखता हूँ, देन सब स्क्रिप्ट में 2 डाल देता हूँ। उसके अलावा सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों में 2 को डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिएगा हमारे पास किस तरीके से नज़र आ रहा होगा 2 की पावर 2 एंड 2 की बेस 2। तो अब हमारे पास जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब HTML में बहुत से टैग ऐसे हैं, जैसे कि हमारे पास आई, ये आपके टेक्स्ट को इटैलिक फॉर्म में ले जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो यू का टैग है, यू अंडरलाइन जनरेट करेगा। ओके, इसके अलावा हमारे पास बोल्ड, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप बी के टैग में लेते हैं तो वो उस टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग है, स्ट्रॉन्ग का टैग, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग, ये भी बोल्ड कर देगा। इसके अलावा हमारे पास डेल का टैग है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके अंदर 2000 उसकी फॉर एग्जांपल प्राइस है, और उसमें कट लग जाता है, और कट लगा बीच में एक लाइन जनरेट होती है और लिखा होता है 2000 से 1500 पे आ गया। तो हम इस तरह से हम अपने प्राइस को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये तमाम टैग्स मौजूद हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हर टैग यहाँ पर इसके बराबर में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्पेसेस जनरेट, अगर मैं स्पेस दबाऊंगा तो HTML हमारे पास कभी भी स्पेस को रीड नहीं करता है। स्पेसेस जनरेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ तरीका मौजूद होता है। इसी तरह अगर मैं एंटर प्रेस करके न्यू लाइन में आना चाहूँ तो मैं नहीं आ सकता, इसके लिए भी हमारे पास कुछ टैग्स होती है। इसी तरह मैं चाह रहा हूँ कि मैं इटैलिक के बाद एक नए लाइन पे अंडरलाइन यू टैग की फंक्शनलिटी नज़र आए, तो हम यहाँ पर जिस टैग के बाद आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं उस टैग के बाद BR का इस्तेमाल कर लें। BR जैसे कि मैंने आपको बताया, चंद टैग्स हैं जिनके अंदर हमारे पास क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो एक हमारे पास BR का टैग है जिसके अंदर क्लोज टैग नहीं आता। हम जहाँ BR इस्तेमाल करेंगे वहाँ ये लाइन ब्रेक करता जाएगा। तो आप देख सकते हैं लाइन ब्रेक कर दी। इसके अलावा हमारे पास BR के अलावा एक और टैग है HR हमारा हॉरिजेंटल लाइन को जनरेट करेगा। जहाँ आप HR को लिखेंगे वहाँ हॉरिजेंटल लाइन जनरेट करता जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास और बहुत से टैग हैं, जैसे बिग का टैग हो गया। बिग का टैग किसी भी चीज़ को बिग कर देगा, उसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर देगा। ये वो टैग्स हैं हमारे पास जो हम ज़्यादातर अपनी वेबसाइट्स में इस्तेमाल करते हैं। इसका ब्लॉक कोड हमारे पास भी एक और टैग है। ब्लॉक कोड, इसमें भी आप आर्टिकल और पैराग्राफ की तरह तमाम के तमाम पैराग्राफ्स को डाल सकते हैं। इनके अंदर कोई ख़ास फंक्शनैलिटी अलग नहीं है, बस ये लेफ्ट से कुछ स्पेस जनरेट कर देता है। ओके, बस हम बताने के, डेवलपर को बताने के लिए हम आर्टिकल ले रहे हैं, कहाँ हम कोट्स ले रहे हैं, कहाँ हम पैराग्राफ ले रहे हैं, तो हम इन टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास HTML के बेसिक टैग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी वेबसाइट्स में। अब इसी तरह अगर मैं कोई इमेज कॉल करवाना चाहता हूँ अपने HTML के पेज में, तो हम वहाँ पर टैग लेते हैं इमेज का टैग हमारे पास जो पता IMG से मुराद है कि हम यहाँ पर इमेज को यूज़ करना चाहते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम स्पेस देंगे और यहाँ पर लिखेंगे SRC स्टैंड फॉर। SRC का मतलब हमारे पास यहाँ है कि हम यहाँ पर सोर्स का मतलब है लोकेशन, वो लोकेशन जहाँ पर आपके पास
आपकी इमेज मौजूद है। अब भले वो किसी ड्राइव में मौजूद हो या डेस्कटॉप पे मौजूद हो, जहाँ पर भी मौजूद हो, आप ये पूरी एक सोर्स उसको बताएंगे, एक पूरा पाथ बताएंगे कि आपकी इमेज कहाँ पर है, ताकि ये उससे रिलेशन बना सके। तो मैं यहाँ पर एक इमेज मेरे को मौजूद है, मैं इसको ले लेता हूँ, Ctrl+S, देन रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी इमेज अपीयर हो चुकी है। इसी तरह अगर आप HTML में चाहते हैं कि एक कोई स्लाइडर की तरह कोई चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि राइट से होते हुए बॉटम की तरफ मेरे पास एक हेडिंग या पैराग्राफ चलता हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ मार्क्यू का। इस मार्क्यू के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ ले रहा हूँ, दिस इज अ पैरा एंड इट विल बी मूव राइट टू लेफ्ट। ओके, हम देखते हैं इसको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राइट टू लेफ्ट होता हुआ आ रहा है। ये हमारे पास कुछ बेसिक टैग्स हैं। आगे जाके इंशाल्लाह हम कंप्लीट HTML को पढ़ेंगे। ये सिर्फ बेसिक टैग्स हैं, इनको आप याद रखिएगा। आगे जाके हम एट्रीब्यूट्स और उसके अलावा एलिमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं किसी टैग को सेंटर में लेकर आना, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडिंग है, मैं तमाम हेडिंग को सेंटर में लेकर आना चाहता हूँ, तो मैं इन तमाम टैग्स को सेंटर के टैग में इनक्लोज कर दूंगा। याद रखिएगा कि एक टैग के अंदर मतलब कंटेंट की जगह मेरा एक कंटेंट मल्टीपल टैग्स का पार्ट बन सकता है, जबकि हमारे पास एक टैग के अंदर मतलब जैसे कि ओपन टैग एंड क्लोज टैग, इनके अंदर आप कोई टैग फर्दर टैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि आप एक कंटेंट को मल्टीपल टैग में डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये तमाम कंटेंट को मैं मल्टीपल टैग्स में डाल सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर पैराग्राफ के टैग को मैं लेता हूँ, पैराग्राफ के टैग को मैं बैक करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डाल दूँगा पैराग्राफ के टैग में। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पैराग्राफ का टैग बिग हो चुका है। तो और यहाँ पर ये हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट हो चुकी है। तो ये हमारे पास है HTML के कुछ बेसिक टैग्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।